नमस्कार। स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लेसन प्लान यानी पाठ योजना को देखेंगे। आज का जो विषय है वह है भूगोल, जबकि जिस टॉपिक यानी जिस प्रकरण पर लेसन प्लान बनाना है वह टॉपिक है कृषि। ये क्लास 10th की पुस्तक से लिया गया है। अगर और भी क्लास के लिए इस टॉपिक को लेना चाहें तो इस टॉपिक पर लेसन प्लान बना सकते हैं, जैसे कि 6, 7, 8, 9 क्लास के लिए भी इस टॉपिक को ले सकते हैं। अब सामाजिक विज्ञान पुस्तक के अंतर्गत इस टॉपिक को देख सकते हैं। सामाजिक विज्ञान पुस्तक के अंतर्गत एक पुस्तक आता है जिसका नाम है समकालीन भारत, जो कि ये पुस्तक आपका सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आता है, जो कि आपका भूगोल से संबंधित है। इसके अंदर आपको ये टॉपिक देखने के लिए मिल जाएगा। अगर और भी लेसन प्लान की वीडियो आप देखना चाहें तो वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आपको वहाँ पर लेसन प्लान की बहुत सारी वीडियो देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आज का टॉपिक यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वह है कृषि। पाठ योजना आप जब भी बनाना स्टार्ट करें तो अपने रजिस्टर की लेफ्ट पेज से इसकी शुरुआत करें। सबसे पहले लिखें विद्यालय का नाम, फिर अपना नाम लिखेंगे, फिर आपका क्रमांक यानी रोल नंबर क्या है, विषय हो जाएगा भूगोल, प्रकरण यानी कि जो टॉपिक है आपका लेसन प्लान का वो लिखेंगे। तो यहाँ पर है कृषि, किस क्लास के लिए है, तो यहाँ पर 10th क्लास है। अगर आप 6 क्लास के लिए तो 6 लिखेंगे, 7 क्लास के लिए हैं तो 7 लिखेंगे, अपने कक्षा के अनुसार लिखेंगे। कितने समय तक आपको पढ़ाना है, तो जो क्लासेस होती है 35 या 40 मिनट की होती है, तो उसके अनुसार लिखेंगे। किस घंटे में पढ़ाने के लिए मिला है, दिनांक क्या है और सत्र कौन सा चल रहा है आपका, इन सारी चीज़ों को यहाँ पर लिखेंगे। फिर उसके बाद सामान्य उद्देश्य आता है जिसमें हम विषय से संबंधित उद्देश्य को लिखेंगे। विषय जो है हमारे यहाँ पर भूगोल है। इसके अंदर 5 पॉइंट लिखेंगे, जबकि उसके बाद हमारा विशिष्ट उद्देश्य आता है तो उसमें हम क्या करते हैं कि प्रकरण से संबंधित उद्देश्य को लिखते हैं। प्रकरण जो हमारे यहाँ पर रहेगा वो है कृषि। तो सबसे पहले हम देखेंगे सामान्य उद्देश्य। अगर भूगोल के अंतर्गत, भूगोल विषय के अंतर्गत दूसरे टॉपिक पर भी अगर आप लेसन प्लान बना रहे हैं दूसरे प्रकरण पर, तो सामान्य उद्देश्य का पॉइंट जो है आप सेम वहाँ पर भी डाल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी आपका जो विषय से संबंधित उद्देश्य रहेंगे सेम रहेंगे। वहाँ पर भी आपका जो विषय रहेगा भूगोल रहेगा, इसलिए सेम पॉइंट डाल सकते हैं। पहला है छात्रों में भूगोल विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा है छात्रों को भौगोलिक तथ्यों का ज्ञान कराना। तीसरा है छात्रों को भौगोलिक परिस्थितियों का ज्ञान कराना। चौथा है सामाजिक व मानसिक विकास करना। और पांचवा है छात्रों को सामाजिक विज्ञान की दैनिक जीवन में उपयोगिता बताना। फिर उसके बाद हम विशिष्ट उद्देश्य देखेंगे, जो कि हमारे प्रकरण से संबंधित उद्देश्य होंगे। प्रकरण है कृषि, तो यहाँ पर पहला नंबर हो जाएगा छात्र कृषि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा है छात्र कृषि के प्रकार एवं महत्व को समझ सकेंगे। तीसरा है छात्र कृषि की आधुनिक तकनीक का प्रयोग अपने व्यवहारिक जीवन में कर सकेंगे। चौथा है छात्र कृषि एवं कृषि से संबंधित व्यवसाय तथा कृषि से संबंधित विभिन्न आधुनिक तकनीकी को चार्ट पेपर द्वारा प्रदर्शित करने का कौशल विकसित कर सकेंगे। और पांचवा है छात्रों में कृषि से संबंधित पत्र पत्रिकाओं को पढ़ने की रुचि विकसित हो सकेगी। अब उसके बाद राइट पेज में आएंगे। यहाँ पर लिखेंगे सहायक शिक्षण सामग्री, यानी कि पढ़ाने के समय आप किन किन सामग्री का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा चौक, डस्टर, चार्ट, पॉइंटर तथा श्यामपट्ट तथा अन्य शिक्षण सहायक सामग्री। किस विधि का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा व्याख्यान सह प्रश्नोत्तर विधि। पूर्व ज्ञान में हो जाएगा कि छात्र जो है इस टॉपिक के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, यानी कि उनको पहले से थोड़ी बहुत जानकारी है।
उसके बाद वर्ग व्यवस्था का पॉइंट जो है उसमें लिखेंगे छात्र अध्यापक या अध्यापिका जो है अपनी सुविधा के अनुसार वर्ग को व्यवस्थित करेंगे। उसके बाद प्रस्तावना का पॉइंट आता है जिसमें 2 कॉलम आपको बनाना है। छात्र अध्यापक या अध्यापिका कथन एक कॉलम रहेगा और दूसरा है छात्र संभावित उत्तर। यानी कि इसमें प्रश्न की संख्या आप 4 या 5 रख सकते हैं और अंतिम प्रश्न में आपका टॉपिक निकल कर आना चाहिए जिस टॉपिक को आप पढ़ाने वाले हैं। तो ये प्रश्न जो है क्लासरूम में किया जाता है बच्चों से और बच्चे इसका आंसर देते हैं। और बच्चे जो है बहुत सारे बच्चे आंसर देते हैं तो अलग अलग तरह के उत्तर आते हैं। तो जो सही उत्तर होते हैं उसी से अगले प्रश्न का यहाँ पर निर्माण किया जाता है। तो जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर छात्र अध्यापिका जो है प्रश्न करती हैं बच्चों से कि हम लोग किस देश में रहते हैं। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है भारत देश में। यहाँ पर जैसे कि जो उत्तर आता है उसी से अगले प्रश्न का निर्माण किया जाता है। यानी कि यहाँ पर प्रश्न और उत्तर दोनों एक दूसरे से संबंधित होते हैं। जैसे कि यहाँ पर भारत है, आंसर भारत है। अब उसी से अगला प्रश्न देखेंगे कि भारत की अधिकांश जनसंख्या कहाँ निवास करती है। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है गांव में। तीसरा प्रश्न है ग्रामीण या गांव के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या होता है। तो कृषि और पशुपालन होता है। छात्रों के द्वारा उत्तर आता है कृषि एवं पशुपालन। अब चौथा है कृषि के बारे में विस्तार पूर्वक बताएं। तो छात्र जो है यहाँ पर विस्तार पूर्वक नहीं बता पाते हैं इसलिए हम समस्यात्मक लिखेंगे और हम देख सकते हैं कि हमारा टॉपिक निकल कर आ चुका है जिस टॉपिक को हम पढ़ाने वाले हैं। उसके बाद छात्र अध्यापिका कथन में हो जाएगा कृषि, यानी टॉपिक को लिखेंगे। पाठ की उद्घोषणा में हो जाएगा कि आज हम लोग कृषि के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अब इसके बाद क्या करना है, अगले पेज में आना है जिसमें दोनों साइड का पेज आपको यूज करना है और 4 कॉलम यहाँ पर आपका बनेगा। ये सारा पॉइंट जो है प्रस्तुतिकरण पॉइंट के अंतर्गत आता है। जैसे कि पहला हमारा कॉलम है शिक्षण बिंदु, यानी कि आप चैप्टर से पॉइंट को उठाएंगे जिस पॉइंट को आप बच्चों को समझाने वाले हैं। दूसरा है छात्र अध्यापक या अध्यापिका क्रियाशीलता, उस पॉइंट का जो एक्सप्लेन करेंगे उसको यहाँ पर लिखेंगे। और तीसरा है छात्र क्रियाशीलन, यानी कि क्लासरूम में छात्रों का व्यवहार कैसा रहेगा, किस तरह से आंसर करेंगे उसको लिखेंगे। चौथा है श्यामपट्ट कार्य, यानी कि ब्लैक बोर्ड वर्क। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु को लिखा जाता है ब्लैक बोर्ड में ताकि बच्चे समझ सके टॉपिक को। और इसमें आप चाहे तो ब्लैक चार्ट पेपर यूज कर सकते हैं चौथे कॉलम में, और इस टॉपिक से संबंधित कुछ पिक्चर्स को भी चिपका सकते हैं। बच्चे जो है चित्र को देखकर टॉपिक को जल्दी समझते हैं, तो आप चाहें तो कुछ पिक्चर्स भी चिपका सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कृषि है क्या। तो भारत जो है, भारत देश कृषि प्रधान देश है। भारतीय कृषि को मानसून का जुआ भी कहा जाता है क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत की 63% जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है। विश्व की सबसे अधिक बड़ी कृषि अनुसंधान प्रणाली भारत की है। इस समय देश में लगभग 281 कृषि विज्ञान केंद्र कार्यरत हैं। सबसे पहला कृषि केंद्र पांडिचेरी में खोला गया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे देश में कृषि की बहुत ही दयनीय स्थिति थी और उत्पादन कम होता था। तब सरकार ने इन समस्याओं को हल करने के लिए विभिन्न प्रयास किए और नई नई योजनाओं को लागू की ताकि कृषि व्यवस्था में सुधार हो सके। यहाँ पर सभी प्रकार की फसलें उगाई जाती है, जैसे खाद्यान्न फसल में गेहूं, चना, मटर आदि, नकदी फसल में गन्ना, कपास, तिलहन, तंबाकू आदि, और पेय एवं बागवानी फसल में चाय, कहवा, रबड़ तथा गरम मसाला आदि देखा जाता है। छात्र क्रियाशीलन में देख सकते हैं कि कक्षा में छात्र जो हैं, छात्र अध्यापिका द्वारा पढ़ाए जा रहे कथनों को सुनेंगे। श्यामपट्ट कार्य में देख सकते हैं जो महत्वपूर्ण बिंदु है कि भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। कृषि पर जो है भारत की 63% जनसंख्या निर्भर करती है और सबसे पहला कृषि केंद्र जो था भारत में वो पांडिचेरी में खोला गया था।
अब इसी से प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका छात्रों को समझाने के बाद। प्रश्न है जो कि बोधात्मक प्रश्न के रूप में हम देखेंगे। प्रश्न है, भारतीय कृषि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मानसून का जुआ भी इसे कहा जाता है। अब दूसरा टॉपिक जो है शिक्षण बिंदु का, वह है भारतीय फसलों का वर्गीकरण। तो 3 फसलें उगाई जाती है मुख्य रूप से, जैसे कि जायद फसल। तो यह फसल जो है, 3 फसल जो है आपका, जायद, खरीफ और रबी फसल। तो जायद में है कि मार्च में बोया जाता है और मई में यह तैयार हो जाता है और इसे काट लिया जाता है। यह बहुत तेजी से बढ़ते हैं, मुख्य रूप से सब्जी, तरबूज, खीरा, ककड़ी आदि आते हैं। तो ये गर्मी के मौसम में देखा जाता है। दूसरा है खरीफ फसल। यह जुलाई के महीने में बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में कटाई की जाती है। इसे मानसूनी फसल भी कहते हैं। छात्र क्रियाशीलन में है कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इसमें मुख्य रूप से जो है इसमें है चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, गन्ना, मूंगफली, कपास, जूट आदि आते हैं। रबी फसल उसमें देखेंगे इसके बाद। ये फसल ठंड के दिन में जैसे कि नवंबर में बोए जाते हैं और इसमें पानी की आवश्यकता जो है बहुत कम होती है। इसकी कटाई जो है मार्च में की जाती है, जैसे कि इन फसल में देख सकते हैं गेहूँ, चना, मटर, मसूर, जौ आदि। यहाँ पर देख सकते हैं छात्र क्रियाशील में कि कक्षा में छात्र जो है अनुशासन को बनाए रखेंगे और छात्र अध्यापिका जो है बच्चों को समझाने के बाद उनसे प्रश्न करती हैं। बोधात्मक प्रश्न है खरीफ की फसलें कब बोई जाती है? तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है जून और जुलाई में। अब उसके बाद देखेंगे भारतीय कृषि के प्रकार। तो इसके कई प्रकार हैं। हम देखते हैं कि भारत में कई प्रकार की खेती की विधि प्रचलित है, जिसे हम कृषि के प्रकार के रूप में देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे निर्वाह कृषि या निर्वाह खेती। टोटल हम देख सकते हैं निर्वाह कृषि, बागवानी कृषि, गहन कृषि, स्थानांतरित कृषि, व्यापक कृषि, वाणिज्यिक कृषि, सूखी भूमि खेती, गीली भूमि खेती। इसे कर्तन दहन खेती भी कहा जाता है। निर्वाह खेती को कर्तन दहन खेती के नाम से जाना जाता है। इसके लिए जमीन के किसी टुकड़े की वनस्पति को पहले काटा जाता है। वहां पर जो लगे हुए रहते हैं वनस्पति, उनको पहले काटा जाता है, फिर उन्हें जला दिया जाता है। उससे मिलने वाली राख को मिट्टी में मिला दिया जाता है। जो जला हुआ राख रहता है वो मिट्टी में मिला दिया जाता है और फिर उस पर फसल उगाई जाती है। 2-4 बार खेती करने के बाद इस जमीन को परती छोड़ दिया जाता है और फिर एक नई जमीन की खेती के लिए तैयार किया जाता है। 2-4 बार खेती करने के बाद यह अनउपजाऊ हो जाता है, इसलिए इसे छोड़ दिया जाता है परती, और उसके बदले में फिर एक नई जमीन पर जमीन खेती के लिए तैयार किया जाता है। फिर कुछ समय के बाद जो पुराना खेत है वो भी तैयार हो जाता है खेती के लिए। तो ऐसी प्रक्रिया है निर्वाह खेती में। फिर दूसरा देखेंगे बागवानी कृषि। इस कृषि के अंतर्गत ऐसी फसल आती है जो लंबी अवधि की होती है, काफी लंबा समय लेता है तैयार होने में। इसके लिए बहुत बड़े क्षेत्र की आवश्यकता होती है। इस श्रेणी में जो है रबड़, चाय, नारियल, कॉफी, कोको, मसाले और फलों को शामिल किया गया है, जो कि बागवानी कृषि के नाम से जाना जाता है। इसमें समय भी लगता है और जमीन भी काफ़ी बड़ी मात्रा में चाहिए होता है। उसके बाद हम देखेंगे छात्र क्रियाशीलन में देख सकते हैं कि छात्र जो है श्यामपट्ट में लिखे जा रहे वाक्यों को अपनी कॉपी में लिखेंगे। गहन कृषि को सघन कृषि भी कहा जाता है। इसमें एक ही भूमि पर वर्ष में कई फसलें बोई जाती है, एक ही भूमि पर। उसके बाद हम देखेंगे स्थानांतरित कृषि।
इसे झूम कृषि के नाम से भी जाना जाता है। यह कृषि का एक प्रकार है जिसमें कोई भूमि का टुकड़ा कुछ समय तक फसल बोने के लिए चुना जाता है और उपजाऊपन कम होने के बाद इसे छोड़कर दूसरे टुकड़ों को ऐसी कृषि के लिए चुन लिया जाता है। छात्र क्रियाशीलन में देख सकते हैं कि कक्षा में छात्र जो हैं छात्र अध्यापिका द्वारा पढ़ाए जा रहे कथनों को सुनेंगे। उसके बाद है व्यापक कृषि। यह आधुनिक प्रकार की खेती है जिसे बड़े पैमाने पर विकसित दुनिया में और भारत के कुछ हिस्सों में देखा जाता है। विकसित देश और भारत के कुछ हिस्सों में भी देखा जाता है। इस पद्धति में जो है विस्तृत क्षेत्र में मशीन द्वारा यांत्रिक विधि से खेती की जाती है, मशीनों द्वारा खेती की जाती है। इसलिए भारत के कुछ हिस्सों में ही देखा जाता है, क्योंकि भारत के अधिकतर राज्य मशीनों का प्रयोग नहीं करते हैं। ये मशीन द्वारा यांत्रिक विधि से खेती की जाती है जिसमें मानव श्रम की कम आवश्यकता होती है, लेकिन प्रति व्यक्ति उत्पादन बहुत अधिक होता है। उत्पादन जो है बहुत अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पर क्या देखते हैं कि मशीन से ही काम होता है, इसलिए व्यक्ति की कम जरूरत पड़ती है। अगला है वाणिज्यिक खेती। कृषि को व्यापारिक खेती भी कहते हैं। इस खेती का लक्ष्य जो है एक उच्च उपज वाली फसल का उत्पादन करना होता है, जिससे इसे दूसरे क्षेत्र व देशों को निर्यात किया जा सके। फसल की अच्छी उत्पादन हो जिससे दूसरे क्षेत्रों में निर्यात किया जा सके, इसे बेचा जा सके। इस श्रेणी में जो है गेहूं, कपास, गन्ना, तंबाकू आदि आते हैं। उसके बाद है सूखी भूमि खेती। तो इस प्रकार की खेती देश के शुष्क और रेगिस्तानी इलाके में की जाती है। इसके अंतर्गत जो है ज्वार, बाजरा और मटर जैसे कम पानी वाले फसल को बोया जाता है। गीली भूमि की खेती है जो कि भारत में पूर्वोत्तर भारत और पश्चिमी घाट में इस प्रकार की खेती की जाती है। जैसे इसमें जो है फसल जो है चावल, जूट तथा गन्ना की खेती की जाती है। इसी से प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका छात्रों से। प्रश्न है, स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका झूम कृषि। यहाँ पर झूम कृषि लिखेंगे, यहाँ पर स्थानांतरित कृषि लिखा हुआ है तो साथ में झूम कृषि लिखेंगे। झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर छूट गया है तो आप यहाँ पर लिख लेंगे झूम खेती। उसके बाद हम अगले पेज में आएंगे जिसमें कि ये सारा प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत पॉइंट था, तो यहाँ पर समाप्त हो जाता है। उसके बाद में हम अगले पेज में आएंगे जिसमें छात्रों का मूल्यांकन करेंगे। पढ़ाने के बाद मूल्यांकन करना जरूरी होता है। मूल्यांकन के आधार पर देखा जाता है कि जो भी पढ़ाया गया, जिस टॉपिक को पढ़ाया गया वो बच्चों को समझ में आया है या नहीं आया है। ये प्रश्न क्लासरूम में ही किया जाता है और बच्चे इसका आंसर क्लासरूम में ही देते हैं। जैसे कि प्रश्न की संख्या आप 4 या 5 रख सकते हैं। प्रश्न है पहला, कृषि क्या है? दूसरा, भारत में मुख्यतः कितने फसल उगाई जाती है? तीसरा, रबी फसल कब बोई जाती है? चौथा प्रश्न है, निर्वाह कृषि किसे कहते हैं? और पांचवा प्रश्न है, भारतीय कृषि के कितने प्रकार हैं? उसके बाद पुनरावृत्ति का पॉइंट आता है। मूल्यांकन प्रश्न का जैसे जो पॉइंट है ये अगले पेज में ही शुरुआत करेंगे। वो सारा प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत था तो वहां पर हमारा समाप्त हो गया था। पुनरावृत्ति में हम देखेंगे कि जिस टॉपिक को हम पढ़ाए हैं तो उसे लास्ट में बच्चों के सामने एक बार प्रस्तुत कर देना है ताकि जो भी टॉपिक है वो बच्चों के सामने क्लियर हो जाए। जैसे पहला पॉइंट है, कृषि एक व्यवसाय है, फसलों का उत्पादन करना कृषि कहलाता है। कृषि में मुख्य कार्य खेत की जुताई करना, बीज बोना, फसलों की कटाई करके भंडारण करना आदि आते हैं। भारत में मुख्यतः 3 फसल उगाई जाती है जैसे कि जायद फसल, खरीफ फसल, रबी फसल। भारत में कई प्रकार की खेती की विधियां प्रचलित हैं जैसे कि
निर्वाह कृषि, बागवानी कृषि, गहन कृषि, स्थानांतरित कृषि, वाणिज्यिक कृषि आदि। उसके बाद गृह कार्य का पॉइंट है जिसमें हम देखेंगे प्रश्न की संख्या आप 2-3 रख सकते हैं और प्रश्न ऐसा दे कि बच्चे घर पर अच्छे से कर सके। प्रश्न एक, कृषि किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न है भारतीय कृषि के कितने प्रकार है। तो जो लेसन प्लान यानी पाठ्य योजना है यहाँ पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेसन प्लान के साथ। धन्यवाद।